गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो आज अपन डे 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन सारे चैप्टर्स के कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम अगले 20 दिनों तक बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और आप लोगों को इसका बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का शुरुआत से पूरा रिवीजन। और डे 1 देखिए। हाँ जी, नमस्कार। आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में अपन सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में से आ सकती हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो है कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। आप सभी लोगों को इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट में अपन बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आप लिखते जाइए, जिसको लिखना है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई बराबर अपन लिख सकते हैं Q बाई टी। मैं लिख देता हूं यहां पर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला इसका बन जाता है यहां पे I इज इक्वल टू Q बाई टी, और इसकी जो यूनिट है, यूनिट यहां पर बन जाती है कूलम्ब अपॉन सेकंड, यानी कि एम्पियर। ठीक है, तो पहला टॉपिक अपना है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन अपन को याद होनी चाहिए। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू Q बाई टी, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब पर सेकंड, यानी कि एम्पियर। हम I इज इक्वल टू लिख सकते हैं dQ बाई डी टी। अगर आपको Q दिया हुआ है किसी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर आपको Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, तो आप यहां पे जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल अगर एक नंबर में पूछा जा सकता है कि Q इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 कूलम्ब। आपसे बोला फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको क्या करना है इसमें, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको दिया हुआ है Q, तो आप क्या करेंगे, I इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे dQ बाई डी टी। तो dQ बाई डी टी का मतलब है Q का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t, और 3t का हो जाएगा 3, और 1 का हो जाएगा 0। तो आपके पास आ गया I इज इक्वल टू 4t प्लस 3। तो आप क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो I की वैल्यू अपने पास आती है 4 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि 8 प्लस 3, यानी कि 11 एम्पियर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन अगला टॉपिक लेकर आते हैं करंट डेंसिटी। अगला टॉपिक अपना यहां बनता है करंट डेंसिटी। तो देखिए, करंट डेंसिटी क्या होती है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। टॉपिक नंबर 2, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है J से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है करंट डेंसिटी J। करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसकी कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू एरिया। यानी कि कहने का मतलब है कि करंट डेंसिटी का मतलब है द करंट पासिंग थ्रू, द करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। द करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा I अपॉन ए, यानी कि करंट और नीचे आएगा आपका एरिया। यूनिट अगर इसकी बनती है तो यूनिट बनेगी, ऊपर देखिए करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो ऊपर आ जाएगा एम्पियर, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो यानी कि यूनिट बन जाएगी आपकी
एम्पियर मीटर की पावर -2। ये है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब होता है, ये एक एक नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती हैं कि करंट डेंसिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। केवल याद करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, फॉर्मूला बनेगा J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और यूनिट इसकी बनती है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन और करंट डेंसिटी की डेफिनेशन। इसके बाद बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां बनता है वो बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए, तीसरा टॉपिक अपन लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसको डिनोट करेंगे अपन VD से। वेक्टर क्वांटिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, ध्यान से देखिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अपन को क्या करना है, मान लो अपने पास कोई भी कंडक्टर है, पहले समझिए अच्छे से इसको। कोई भी कंडक्टर है और इस कंडक्टर को जब आप अपनी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यहां आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के थ्रू, है ना, अपन देख रहे हैं V वेलोसिटी से आपने इसको कनेक्ट किया। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो जिगजैग मोशन करते हुए आगे बढ़ेगा इस प्रकार से। तो इस जिगजैग मोशन को मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखिए, मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, मान लो ऐसे जा रहा है, क्लियर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, तो इस जगह पे हुआ है कॉलिजन। इस जगह पे टक्कर हुई है दो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। फिर मान लो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था, फिर इसको एक टक्कर लगी और वो इधर हो गया। फिर मान लो यहाँ एक कॉलिजन हुआ, फिर वो इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया। फिर मान लो यहाँ कॉलिजन हुआ, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक जिगजैग मोशन कर रहा है, और जैसे ही थर्मल कॉलिजन स्टार्ट हुआ तो वो क्या कर रहा है, कभी ऐसे जा 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 रहा है, और कभी ऐसे जा रहा है। अब ये दो कॉलिजन, एक कॉलिजन ये है और एक कॉलिजन ये है, इन दोनों कॉलिजन के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, दोनों कॉलिजन के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है बच्चों फ्री पाथ। इस डिस्टेंस को कहा जाता है फ्री पाथ। तो फ्री पाथ की डेफिनेशन क्या हो जाती है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। दो कॉलिजन के बीच की जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन जो कवर कर रहा है दो कॉलिजन के बीच में, जो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, उसको अपन बोलते हैं फ्री पाथ, और इस फ्री पाथ को नोट किया जाता है लैम्बडा से। इज इट क्लियर। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इस फ्री पाथ में जो टाइम लगा, इस फ्री पाथ में जो आपको टाइम लगा, वो टाइम कहलाता है बच्चों आपका रिलैक्सेशन टाइम। वो टाइम कहलाता है आपका रिलैक्सेशन टाइम, और उसको टॉ से डिनोट करते हैं अपन। तो ध्यान रखिए, रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ली जाती है, तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कॉलिजन्स। तो दो कॉलिजन के बीच की जो डिस्टेंस जो कवर हुई है उसको अपन फ्री पाथ बोलेंगे, और उसमें लगने वाला समय आपका कहलाएगा रिलैक्सेशन टाइम। चलिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ओर बढ़ते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन थर्मल कॉलिजन करते हुए जिगजैग मोशन करता है, तो जिगजैग मोशन जब करता है तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, वापस सुनिएगा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करते हुए, जैसे मैंने अभी आपको बताया फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम के बारे में, तो जब वो जिगजैग मोशन करते हुए आगे बढ़ता है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जो एवरेज वेलोसिटी होती है उन इलेक्ट्रॉन्स की, वो कहलाती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है द एवरेज वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रॉन। द एवरेज वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मान लेता हूं मैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, हम उसको लिखते हैं v1 इज इक्वल टू u1 प्लस उसका एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होगा क्योंकि वेलोसिटी बैटरी लगी हुई है, और मान लो उसको टाइम लगा τ1, तो v1 बराबर u1 प्लस a τ1। ठीक है, v बराबर u प्लस at आपको पता होगा, और मान लो v2 बराबर u2 प्लस a τ2, v3 बराबर u3
प्लस ए टॉ 3। इस प्रकार से मान लो हमने वी एन तक की वेलोसिटी यहां कैलकुलेट कर ली, यू एन प्लस ए टॉ एन। अब मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की जो विभिन्न प्रकार की वेलोसिटी, यहां पर आप डिफरेंट वेलोसिटी आप देख रहे हो अलग अलग कॉलिजन में। मान लो पहले कॉलिजन में ये थी, दूसरे कॉलिजन में ये थी, तीसरे कॉलिजन में ये थी। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे चला, फिर ऐसे टकरा के ऐसे बढ़ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, तो यहां उसकी वेलोसिटी v1 थी, यहां उसकी वेलोसिटी v2 थी, यहां उसकी वेलोसिटी v3 थी, और यहां उसकी वेलोसिटी v4 थी। क्लियर? तो यहां पर हमको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी। और किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकाला जाता है? v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 प्लस vn डिवाइडेड बाय n। v1 प्लस v2 प्लस v3 भाई डिवाइडेड बाय n कर दिया, तो ये अपनी क्या हो गई? एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब v1 की जगह क्या लिखना है मुझे? u1 प्लस a टॉ 1। तो देखो मैं यहां लिखूंगा u1 प्लस a टॉ 1। फिर मैं v2 की जगह क्या लिखूंगा? u2 प्लस a टॉ 2। और ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में क्या लिखूंगा? un प्लस a टॉ n। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास? n आ जाएगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और बिल्कुल आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से सारे u को एक साथ लिख लेता हूं, u1 प्लस u2 प्लस ऐसे ऐसे करके un डिवाइडेड बाय n कर देता हूं, फिर प्लस लगाता हूं। अब देखिए a टॉ 1, a टॉ 2 और a टॉ n, तो इसमें से a कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया तो क्या बचा बेटा? टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3, और ऐसे ऐसे करके डिवाइडेड बाय n आ गया। ठीक है, अब अगर आप यहां देखेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू, देखिए ये जो बना अपने पास, ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं थोड़ी देर के लिए मान सकता हूं 0। ठीक है, तो ये तो आपका 0 हो गया, प्लस a की जगह a लिखा। ये अगर देखा जाए तो जितनी भी रिलैक्सेशन टाइम जो मैंने आपको बताए थे, यहां रिलैक्सेशन टाइम टॉ 1, या रिलैक्सेशन टाइम टॉ 2, या टॉ 3, या टॉ 4, तो जितने भी रिलैक्सेशन टाइम थे उन सबका एवरेज है। तो मैंने लिखा a टॉ एवरेज। तो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? a टॉ एवरेज। a क्या है? यहां पर एक्सेलरेशन है। अब देखिए आगे आइए, vd बराबर हमारे पास आया है a टॉ एवरेज। क्लियर है? अब एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है बच्चों? f। अब याद करिए f बराबर क्या होता है? ma। तो a बराबर क्या हो जाएगा? f बाई m। क्या हो जाएगा? f बाई m। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू f बाय m टॉ एवरेज। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर आ गया आपके पास f अपॉन m इंटू टॉ एवरेज। अब आप देखिए vd, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो लगता है QE। Q क्या है? चार्ज, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इज इक्वल टू, चार्ज को लिखेंगे अपन E, और ये हो जाएगा EE। तो मैं इसको F की जगह लिख देता हूं EE, और यहां पे टॉ एवरेज बाय m। तो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है बच्चों? EE टॉ बाय m। क्या आता है? EE टॉ बाय m। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से आप नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, बोर्ड में आने के चांसेस इसके पूरे पूरे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिराइव द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल कॉलिजन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद आप क्या करिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन पूरा कर दीजिए, और लास्ट में bd बराबर आ जाएगा EE टॉ बाई m। अब चूंकि ये वेलोसिटी है तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे अपन देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कुछ रिलेशंस, जो करंट के साथ रिलेशन हो सकता है, इसका पोटेंशियल के साथ रिलेशन हो सकता है। जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था EE टॉ एवरेज बाय m। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है। अब हमें पता होना चाहिए कि v बराबर, v मतलब पोटेंशियल, v बराबर होता है E इंटू d। d इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से अगर मैं E निकालूं, अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो वो आता है अपना v अपॉन डी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? यहां से v अपॉन डी आती है। अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उठा के अगर इसमें रख दूं तो vd
ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आएगा अपना E V/d टॉ एवरेज बाय m। तो ये रिलेशन हमारा किसमें बनता है, एक फॉर्मूला हमारा ये भी बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राइट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल, तो आपको पूरा डेरिवेशन वापस करना है और उसके बाद आपको ये स्टेप इसमें आगे से ऐड कर देनी है। ठीक है, ये आपका मैं लिख देता हूं, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल, यहां तक आपको उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, बहुत आने के चांसेस, 99% आने के चांसेस बोर्ड के अंदर, कि रिलेशन आपको शो करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और करंट के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको डेरिवेशन को किस प्रकार से सोचेंगे कि अपन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो वी नो दैट कि I बराबर होता है Q/T। यहां से अपन इसको स्टार्ट करेंगे कि I बराबर क्या होता है, Q/T होता है, और Q बराबर क्या होता है, कैपिटल N इंटू E, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक छोटा सा कंडक्टर में यहां बना लेता हूं ऐसे। ठीक है, अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन ने, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, अपन ने इसको बैटरी से जोड़ा, इलेक्ट्रॉन ने चलना स्टार्ट किया। अब मैं यहां पर एक कंसीडर करता हूं कि कंसीडर स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप स्मॉल n, कैपिटल N तो मान लिया है मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल, और n मान लिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? तो अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है, तो बताइए कैपिटल N क्या होगा, n इंटू टोटल वॉल्यूम। भाई n जो है, स्मॉल n है, वो पर यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन हमने माने हैं। अगर मैं इसके टोटल वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो उनके नंबर निकल के आ जाएंगे, यानी कि वो कैपिटल N के बराबर होगा। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं कि n बराबर, अब वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन ने डेल्टा x डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, तो n बराबर एरिया A हो गया और ये हो गया आपका डेल्टा x, तो n a डेल्टा x। ओके, ये कैपिटल N आ रहा है आपका, तो कैपिटल N बराबर n a। अब डेल्टा x क्या है बच्चों, डेल्टा x है डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारी vd हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और टाइम हमारा t हो गया। तो ये आपके पास निकल के आता है यहां से कैपिटल N। आप ऐसे ऐसे करके इसको आराम से दो से तीन बार करेंगे तो आपसे सॉल्व होने लग जाएगा। तो n a vd इंटू टी आ गया। अब आप इसको उठा के यहां रख दीजिए q अपॉन टी में। तो I बराबर क्या था, q की जगह क्या लिखना है अपन को, n e, तो n की जगह n a vd इंटू टी इंटू e, और डिवाइडेड बाय क्या था बच्चों, t था। तो t से t जैसे कट होगा तो I बराबर आ जाएगा n, फिर E लिख देता हूं कांस्टेंट, फिर A लिख देता हूं, और फिर VD लिख देता हूं। तो ये हमारा रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर, I बराबर NEAVD। क्लियर? इसके बाद हमारा अगला टॉपिक यहां पर जो आता है वो आता है मोबिलिटी। तो देखिए, इसके बाद अपन मोबिलिटी की चर्चा करते हैं कि मोबिलिटी क्या होती है। मोबिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, मोबिलिटी को डिनोट करते हैं अपन म्यू से। ठीक है, मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी बहुत सिंपल एक कांस्टेंट होता है, यानी कि इसका मतलब होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशो है वो कहलाता है मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशो है
वो कहलाता है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज अ कांस्टेंट विच इज इक्वल टू द रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके। अब इसकी यूनिट, अब बोलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलाम्ब। तो बताइए, कूलाम्ब ऊपर जाएगा, सेकंड नीचे आएगा, तो मीटर इंटू कूलाम्ब अपॉन न्यूटन इंटू सेकंड। और यहां से अगर आप देखेंगे तो कूलाम्ब अपॉन सेकंड क्या हो रहा है? एम्पियर। तो इसको लिखा जा सकता है मीटर इंटू एम्पियर अपॉन न्यूटन। और भी बहुत सारी तरह की यूनिट हो सकती है, आप इसको फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है। तो आप यहाँ वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब मोबिलिटी, अब देखो वीडी बराबर क्या हो गया? वीडी बराबर हो गया म्यू इंटू ई। क्या हो गया? म्यू इंटू ई। तो ये आपसे अगर कोई पूछे कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, तो आप इसको भी कैलकुलेट करके लिख सकते हो। तो आज मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कुछ डेरिवेशंस करवाए। कल अपन ओम्स लॉ, सेल के बारे में और इसके भी आगे के टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे डे 2 के अंदर। तो विद इन 2 और 3 डेज में अपन इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, बाकी के पूरी फिजिक्स जो है 20 से 22 दिन के अपन कंप्लीट करेंगे। इसलिए इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशंस रिवीजन के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको मिल सके। धन्यवाद।